अब आगे चौपाई का प्रवेश करते हैं, चौपाई से लगते हैं। चौपाई क्या लिख रहे हैं इसमें? याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे जिन्होंने भरद्वाज को राम कथा सुनाई थी। इसकी प्रयागराज में ये मिले थे। तो कह रहे हैं गोसाई जी कि याज्ञवल्क्य ने जो कथा भरद्वाज को सुनाई थी, याज्ञवल्क्य जो कथा सुनाई और भरद्वाज मुनिवर ने सुनाई, जो कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाई थी, वही कथा हम तुम्हें सुनाएंगे। सभी लोग शांति से और शांत चित्त से इसको सुनो। उसी संवाद को मैं कहूँगा जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को जो कथा सुनाई थी, कागभूषुंड ने गरुड़ को जो कथा सुनाई थी, लोमस ने कागभूषुंड को जो कथा सुनाई थी, शंकर जी ने पार्वती को जो कथा सुनाई थी, गोसाई जी कह रहे हैं वही कथा हम तुम लोगों को सुनाएंगे। कहो सोई संवाद बखानी और सुनो सकल सज्जन सुखमानी। तो जो मैं संवाद, वही संवाद में कहूँगा जो सब लोग शांति से और प्रसन्नता से आनंद मान करके, सुख मान करके इस कथा को सुने। इसमें कोई विशेष मायना नहीं है। आगे कहते हैं भगवान शंकर ने जो चरित्र किए हैं, यानी शंकर जी का जो विवाह है वह भी मैं आपको कहूँगा। और फिर शंकर जी ने पार्वती को जो राम कथा सुनाई है वो भी मैं संवाद आपको सुनाऊंगा। सम्मुखीन चरित्र सुहावा, सुहावा माने सुंदर, बहुर कृपा कर, बहुर माने दोबारा, और पार्वती को सुनाया है जो चरित्र, वही मैं चरित्र आपको सुनाऊंगा। जो कथा कागभूषुंड को लोमस ने सुनाई थी वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। और राम भक्त अधिकारी जी ने लोमस ने कब सुनाई थी? जब कागभूषुंड को अधिकारी जाना, तब भगवान की कथा हो या चरित्र हो या कोई अच्छी बात हो तब सुनावे, जब सेवक को अधिकारी समझे। बिना अधिकारी को उपदेश देना बेकार है। हाँ, अब जैसे कहो को भूख तो लगी ना है और तुम कह रहे भाई तेरा खवाबू खाए, भूख लगी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं खाएगा। और अगर खूब भूख लगी है तो सूखी रोटी खा ले। तो यानी जब तक अधिकारी नहीं है तब तक उसको कोई भी बात नहीं सुनानी चाहिए। मतलब अधिकारी को मतलब ये है जब तक वो चाहे नहीं रहो, जब तक उसके अंदर चाह नहीं है सुनने की, तब तक उसे सुनाना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत से लोग आजकल यही नियम बन गया, अरे भैया ने दो बात तो सुन लो भाई, अब बाकी इच्छा नहीं है तो सुन लो। नहीं, अगर जब कोई कहे कि सुनाओ तब सुनाओ तो ज़्यादा ठीक लगेगा। बिना अधिकारी को उपदेश नहीं देना चाहिए, बिना अधिकारी को ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उतनी अच्छी तरह सुनेगा नहीं। अब जैसे मान लो, एक उदाहरण ले लो, किसी को प्यास नहीं लगी हैं, आप प्याऊ लगाए हो, आप बैठे हो प्याऊ लगाए, और उससे प्यास नहीं लगी, तुम्हें बुलाया भैया यहाँ ना, आ गया वो, पानी पी लो, तो 17 प्रश्न करेगा वो। पानी कहाँ से भरा है, छान के भरा है, किस कुएं से भरा है, बहुत प्रश्न करेगा, लेकिन पिएगा नहीं क्योंकि उसे प्यास ही नहीं लगी। पिएगा कैसे? पिएगा नहीं, पानी के बारे में पूछेगा अनेकों प्रकार से, पर पिएगा नहीं क्योंकि उसे प्यास नहीं लगी। और अगर कोई प्यासा है, अपने आप आ रहा है, तुम्हारे बिना बुलाए आ गया, प्यासा है, तो क्या वो पूछेगा कि पानी कहाँ से भरा है? वो तो कहे भैया दे दो जैसा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई अधिकारी नहीं है तब तक उसे कोई बात नहीं सुनानी चाहिए। तो श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि लोमस को, कागभूषुंड को लोमस ने अधिकारी जाना, तब उन्हें राम कथा सुनाई। इसी प्रकार से हम तुम लोगों को अधिकारी समझ करके ये कथा सुना रहे हैं। और अधिकारी वे हैं राम कथा के ते अधिकारी, कौन से? जिनके सत्संगत अति प्यारी, जिनको सत्संगत प्यारी है, सत्संगत जिन्हें अच्छा लगता है, गुरु की संगत जिन्हें अच्छी लगती है, वे ही राम कथा के अधिकारी हैं। ऐसे को तो याज्ञवल्क्य को मिला कागभूषुंड से, और उनसे फिर मिला भरद्वाज को, और भरद्वाज से फिर जो है ऐसे ही
सबको एक दूसरे से मिलता आया। तो गोसाई जी कहते हैं मुझे किससे मिला? मेरे गुरु ने मुझे सुनाया है, जो वही कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा जो इन लोगों को सुनाई है। अब कहते हैं कि श्रोता और वक्ता, कथा में तब आनंद आता है सुनाने में जब दोनों अच्छे हों, सुनने वाला भी अच्छा हो और सुनाने वाला भी अच्छा हो। अब सुनाने वाला तो अच्छा है, सुनने वाले का मन ही नहीं टिक रहा है। हाँ, सुनाने वाला तो अच्छा है, लेकिन सुनने वाला बैठा जरूर है और मन उसका जाने कहाँ घूम गया, तो कथा सुनेगा। इसलिए सुनना, सुनने वाला और सुनाने वाला, सो श्रोता वक्ता समशीला, यानी दोनों समान होना चाहिए। वक्ता भी अच्छा होना चाहिए तो श्रोता भी अच्छा होना चाहिए, तब कथा में आनंद आएगा। जैसे वक्ता सुखदेव जी थे और श्रोता परीक्षित थे भागवत के, ऐसे ही वक्ता शंकर भगवान थे और श्रोता पार्वती मैया थी। तो वो कोटि एक ही बाके हुए ना, टक्कर के। ऐसे ही श्रोता और वक्ता दोनों जब टक्कर के हों तब कथा में आनंद आता है। अब श्रोता वक्ता तो सुनाए रहा, श्रोता को जय पतो ना कहा सुनाए रहा। हाँ? वो पूछ रहा हो कि रावण राक्षस होते कि रावण, तो कहा सुनाओगे बा। इसलिए श्रोता और वक्ता दोनों समान होना चाहिए, तब कथा सुनने में अच्छा लगता है। जो श्रोता वक्ता समशीला और समदर्शी दोनों, क्योंकि दोनों ही समदर्शी हों। कैसे समदर्शी हो? मतलब कथा दोनों को दिखे। अब ऐसे श्रोता तो भैया आज के युग में तो होंगे नहीं, पहले के में हों तो हों। क्यों? सुनने वक्ता तो हैं, वक्ता तो मिल जाएंगे तुम्हें एक आध, लेकिन ऐसे श्रोता नहीं मिलेंगे जो वक्ता सुनाए वो श्रोता को ध्यान में दिखाए। ऐसे श्रोता बहुत कम मिलेंगे आज के युग में। वक्ता तो एक आध मिल जाए, सो वक्तों से नहीं मिलेंगे एक आध, और लेकिन श्रोता तो ऐसे एक नहीं मिलेंगे जो कि श्रोता वक्ता सुनाए और श्रोता के ध्यान में वो लीला खेले। ऐसा नहीं, ऐसे यदि मिल जाए दोनों तो फिर बात ही अलग है। और वैसे होना यही चाहिए कि जब कोई कथा सुनावे तो हम उस कथा को सुने तो बस वहीं पहुंच जाए जहाँ वो कथा हो रही है। मन से ही पहुंच जाए, वैसे ध्यान में नहीं आ रही तो मन से ही पहुंच जाए तो भी ठीक है। लेकिन हम कहाँ पहुंचते हैं मन से? कथा तो सुना रहे हैं महाराज जी और हमारा मन शूटर बेल रहा हो तो कथा पड़ेगी, कथा पढ़। इसलिए कथा को सुनो पूरे मन से, तब कथा में आनंद आएगा। तो ये गोसाई जी कह रहे हैं कि जो श्रोता वक्ता समशीला, दोनों समान होना चाहिए, दोनों समदर्शी होना चाहिए, और भगवान की लीला का दोनों को ज्ञान होना चाहिए, तब कथा में आनंद आता है। अब इसमें मायना है इस चौपाई में, समदर्शी का मतलब सब में एक दृष्टि देखना, सब में एक भगवान को देखना, उसे ही कहते हैं समदर्शी। वैसे तो समदर्शी का अर्थ ये भी होता है समान दृष्टि, लेकिन समान दृष्टि तो हो ही नहीं सकती। अपने शरीर में भी अंग समान नहीं है तो दृष्टि समान कैसे हो जाएगी? अपने शरीर में अंग समान है, बताओ? अंग समान नहीं है ना, सब कोई छोटे हैं कोई बड़े, समान नहीं है। तो जब अपने शरीर में अंग समान नहीं है तो दृष्टि समान नहीं। पर तो फिर से दृष्टि समान का मतलब, दृष्टि समान का मतलब ये है कि सब में भगवान को देख। सिया राम में सब जग जानी, यही समान दृष्टि है। सब में जितने जीव हैं सब में यही देखे कि ये सब भगवान के ही रूप हैं, ये है समदृष्टि का मतलब। तो ये दोनों के मन में भावना ये होना चाहिए, श्रोता के मन में भी और वक्ता के मन में भी। या में एक ही मायना है समदर्शी, और इसमें कोई मायना नहीं। सो श्रोता वक्ता समशीला, श्रोता माने सुनने वाला और वक्ता माने कहने वाला, और समदर्शी माने समान दृष्टि, और इसमें दो ही मायने हैं। और वक्ता की तो ये लिखी है यहाँ कि श्रोता चाहे थोड़ा बहुत नीचे भी हो, लेकिन वक्ता ऐसा होना चाहिए जिससे तीनों काल का ज्ञान हो, भूत भविष्य और वर्तमान। और तीनों कालों का जिसे ज्ञान हो
और ऐसे देखे तीनों कालों को जैसे हाथ पे आंवला रख लेते हैं हम, हैं? जाने तीन काल निज ज्ञान, अपने ज्ञान से वो तीनों काल की स्थिति जान रहा हो, वही उत्तम वक्ता है। ऐसे कितने वक्ता आज के युग में है का न मिले, हमें तो एक न दिखे रहे जो तीनों काल की जानते हो। तो भैया ऐसे वक्ता तो सिर्फ शंकर भगवान हैं, ऐसे वक्ता तो गोसाई जी हैं, ऐसे वक्ता तो कागभूषुंड जी हैं, वे ही ऐसे वक्ता लोमस जी हैं, ऐसे वक्ता हनुमान जी हैं, वे ही हैं। आज के युग में तो ऐसे वक्ता अभी जा समय पे तो है नहीं, पहले के युग में हो तो अलग हुआ। जा समय में ऐसे वक्ता नहीं है जिन्हें तीनों काल का ज्ञान हो। एक काल का भी तो ज्ञान नहीं है, तीन काल तो छोड़ो तुम, लेकिन फिर भी सुना रहे हैं तो अच्छी बात है, सुनो। लेकिन उत्तम वक्ता वे होते हैं जो कि तीनों काल की, तभी तो वो कथा का पूरी तरह से बता सकेंगे। हाँ, पर ऐसे वक्ता नहीं मिले तो कथा ना सुनी जाए। भैया कथा तो सुनो, वक्ता कोई भी हो, कैसो हो, सुनो। परंतु उत्तम वक्ता वे ही कहे गए हैं जिन्हें तीनों काल का ज्ञान है। जाने तीन काल निज ज्ञान, और करतल गत आमल के समाना। जैसे आमल माने आमला, करतल माने हाथ, हाथ के ऊपर आमले को रख करके फिर देखने में कोई संशय है कि दिख रहा है। ऐसे ही जिसके भविष्य में, जिसके जीवन में पूरा जगत आमले की तरह दिख रहा है, आगे पीछे का सब, वही उत्तम वक्ता कथा के होते। सो इस युग में अब है नहीं, पहले युग में थे। अब तो सिर्फ सुनाने वाले हैं, दिखाता उन्हें कुछ नहीं है। किताब में पढ़ के सुनाएंगे, दिखाने वाला नहीं कि पीछे की दिख लें आगे की दिख लें, सुने। अब ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा कि ऐसा वक्ता? ऐसा इसलिए कहा कि ऐसा यदि वक्ता है जो तीनों काल की देख लेगा, ऐसा वक्ता यदि है तो वो तुम्हें देख लेगा, तुम कथा सही सुन रहे हो कि मां। हाँ, यानी वो तीनों काल की जान रहा हो ना, तो वो तुम्हें देख लेगा कि तुम कथा में बैठे हो या और कहूँ। इसलिए त्रिकालदर्शी होना जरूरी है। सो गोसाई जी कह रहे हैं कि उत्तम वक्ता वे हैं जाने तीन काल निज ज्ञान, करतल गत आमल को समाना। आमल को माने आंवला, करतल माने हाथ पर रखा हुआ, कर माने हाथ, और तल माने हाथ के ऊपर रखा हुआ। ये तीन मायने इसमें। और भी जो भक्त हैं, अब भले उन्हें दिखाई ना सुनाई ना दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिखाई नहीं देता तो किताब में देख कर तो सुनाएंगे। और जो श्रोता सुन रहे हैं तो उनमें भी, उनको भी, उनका भी भला है, यानी कल्याण है उनका भी। नहीं ऐसे वक्ता मिल रहे तो जाकर मतलब ये नहीं है कथा सुनो मत, जैसे मिलना है तैसे से सुनो, सुनोगे तो कुछ न कुछ मिलेगा। तो श्री गोसाई जी कह रहे हैं और उजे हरि भक्त सुजाना, कहें सुने समझे विदनाना। ये सुनने में, कहने में, ये कथा जितनी ज़्यादा सुनी जाए, जितनी ज़्यादा कही जाए, उतना ही ज़्यादा आनंद है। और एक कवि ने तो ये कहा है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्ण बात, अपूर्व बात, क्या क्या विचित्रता है सरस्वती के भंडार की। यानी जो तुम्हारी जो विद्या है ना, जिसे विद्या कहते हैं, ये सरस्वती का भंडार है। बिना सरस्वती का विद्या नहीं मिलती किसी को, जिसे मिल रही उसके ऊपर सरस्वती की कृपा है। तो सरस्वती के भंडार की यही अपूर्व बात, जिम खर्चे त्यों त्यों बढ़े। जैसे तुम खर्च करोगे जा, वैसी तो ही बढ़ेगी, और खर्च नहीं करोगे तो घट जाए। यानी कथा वार्ता जितनी आप ज़्यादा सुनाओगे उतना आपको ज़्यादा ज्ञान होगा। ज्ञान तो आपको हो गया, लेकिन अब सुनाए कभी को नहीं रहे तो वो फिर वो तुम्हारा ज्ञान भूल जाए। इसलिए अगर ज्ञान है तो बांटो सबको, सुनाओ, उससे तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि होगी। और अपनों ही दावे धरे हो तो खत्म हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए कहते हैं कि भक्तों को सुनाओ और सुनो, इससे तुम्हारा ज्ञान बढ़ोतरी में बढ़े। तो दुआ नंबर 30 है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, समझे नहीं तस बालपनु, तब अति रहे अचेत। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि,
कथा राम की गूढ़, किम समझे हम जीव जड़, कलमल ग्रसत विमूढ़। कहते हैं श्री गोसाई जी कह रहे हैं, पहले इसके मायने देख लें। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। सूकर खेत यानी वाराह क्षेत्र यानी सोरों। भगवान की जो कथा, राम कथा जो शुरू हुई है, वो गोसाई जी ने सुनी सोरों में। सोरों क्षेत्र है, सूकर क्षेत्र कहते हैं, जिसे आज की भाषा में कहते हैं सोरों। तो जो सोरों क्षेत्र है, सोरों धाम है, यहाँ श्री गोसाई जी ने कथा सुनी है अपने गुरु से और लिखी अयोध्या जी में है। तो इन्होंने कहा है कि हमने अपने गुरु से जो कथा सुनी थी, कहाँ? सो सूकर खेत यानी सोरों में। समझऊ नहीं तस बालपन। सुनी तो गुरु ने, सुनाई तो हमें बहुत अच्छी तरह थी, लेकिन हम जब हमने सुनी थी जब हम बच्चे थे, बालकपन था मेरा। तो बालकपन में तो समझ लो आधी बातें समझ में आती हैं, आधी नहीं आती। तो गोसाई जी कह रहे हैं कि हमें गुरु ने हमें सुनाई तो खूब अच्छी तरह से थी, लेकिन हमने उतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाई थी। कारण गुरु जी ने हमें सुनाई थी, उस समय हमारी अवस्था बालकपन था। तो बालकपन में तो इस वजह से हमने उसको पूरी तरह नहीं समझ पाया। कहते ये हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। जब श्रोता और वक्ता दोनों ही टक्कर के हों, श्रोता भी हो ज्ञानी और वक्ता भी हो ज्ञानी, तब भगवान की जो गूढ़ कथा है तब सही समझ में आती है। अब हमारे जैसे जीव, कुटिल कुचाली और कलयुगी जीव, और फिर भगवान की गूढ़ कथा को कैसे समझ पाते? फिर भी गुरु ने जैसा हमें समझाया और हमने कोशिश भी की, पर बालपन में जैसी कछु समझ में आई, उसी का मैं आपसे सब लोगों से श्रेय करता हूँ, यानी बांटता हूँ, रचता हूँ, बनाता हूँ, यानी अपनी भाषा में हम उसको लिपिबद्ध करते हैं, लिखते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। या में मायने हैं, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, निज माने अपने गुरु, कथा सूकर खेत। सूकर खेत माने सोरों, समझियो नहीं तस बालपन। बालपन यानी लड़कपन। तब अति रहे अचेत। अचेत माने बेसमझ। अचेत माने मूर्छित नहीं, बेसमझ, थोड़ी कम समझ। बालकपन तो अचेत होता ही है, 10 बातें समझ आता, अब 4 समझ में आती हैं बालकपन में। तो वही गोसाई जी कह रहे हैं कि गुरु ने मुझे समझाया तो बहुत, लेकिन हमने अपनी अचेत अवस्था में जैसा समझा, पूरी तरह से तो समझ ही नहीं सकता कोई, लेकिन मैंने जैसा समझा अपने गुरु से मुँह से, वैसे ही मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ, रच रहा हूँ उसे। सभी लोगों को जय श्री राम। ऐसे ही सुंदर कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम।